जिला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट के अस्कोड़ा में कल देर रात्रि एक दुकान में 9 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। जुआ खेलने के फर्ज से 47,200 रुपये व 52 पत्ते ताश तथा जामा तलाशी में 10,700 रुपये बरामद किए गए। अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जनपद पिथौरागढ़ में डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम 10 दिनों में 8 विकास खंडों में अभियान चलाकर लोगों को डेंगू से बचाव की जानकारी देगी। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने हरी झंडी दिखाकर डेंगू रथ यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन ने डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी कर ली है। युवा कांग्रेस पिथौरागढ़ ने पतंजलि के प्रमुखों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। कहा कि उनके द्वारा कोरोना महामारी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर ने कहा कि कोरोना महामारी में बाबा रामदेव बालकृष्ण ने कोरोना के उपचार की दवा का दावा कर भ्रम फैलाया है, जो दंडनीय अपराध है। बुखार की दवा बनाने का लाइसेंस लेके धोखेबाजी करने वाले बाबा रामदेव, जिन्होंने लाइसेंस तो लिया कि वो बुखार की दवा बनाएंगे, लेकिन पीठ पीछे उन्होंने कोरोना की दवाई बनाने की बात की परीक्षण किया, और जिसमें न जाने किन नियमों और मानकों को ध्यान में रखा गया होगा। सरकार ने तुरंत प्रभाव से उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए व उनके खिलाफ कोरोना एक्ट में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार जनता का दर्द बढ़ा रही है। आज यूकेडी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा के नेतृत्व में डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण देश की जनता भीषण आर्थिक संकट से गुजर रही है। उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें जनता की कमर तोड़ देगी। उत्तराखंड क्रांति दल आज जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यह ज्ञापन सौंपने आया है कि तेल की जो इन दिनों लगातार कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि सरकार के द्वारा की जा रही है, वह लोगों की जेबों पर डाका डालने जैसा है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने विगत चुनावों में केंद्र में और उत्तराखंड में इसी तेल की कीमत, बढ़ती कीमत को मुद्दा बनाकर चुनाव जीता था और जनता से वादा किया था कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, हम इससे तेल की कीमतों को कम करेंगे। और आज जहां एक और कोरोना काल में लोगों की आय बिल्कुल जीरो हो चुकी है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, और ऐसी स्थिति में तेल की कीमतों का बढ़ना बड़ा नुकसानदायक है। इसकी वजह से सामग्री की जो आवश्यक रोज़मर्रा की दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, राशन, आटा, चावल, सब्जियां आदि, इनकी कीमतों में भी एकदम उछाल आ रहा है और इसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हमने राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि तेल की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और निकट भविष्य में तेल की कीमतों को न बढ़ाया जाए, ताकि जनता को परेशान न होना पड़े। धन्यवाद। जनपद पिथौरागढ़ के दौला क्षेत्र में मंदिर से चोरी के एक मामले में दोषी को न्यायालय ने 7 माह के कारावास की सज़ा सुनाई है। 22 नवंबर 2019 की रात्रि ग्राम दौला में स्थित नगरकोटी के घर में बने मंदिर में अभियुक्त दीवान सिंह निवासी जौलजीबी खेड़ा ने तांबे के बर्तन व मंदिर से 132 रुपये की चोरी की थी, जिसे गांव वालों ने 23 नवंबर 2019 की प्रातः पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त दीवान सिंह को धारा 380, 457, 411 के आरोपों में दोषी पाया। महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने पर 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया। दुग्ध संघ विण में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष विनोद भट्ट ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। जिला पिथौरागढ़ में कोरोना को लेकर बार्बर एसोसिएशन भी जागरूक हो गई है। एसोसिएशन ने दुकानों में विजिटर डायरी बनाने का निर्णय लिया है। सभी दुकानों में आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी स्लोगन के साथ दिशा निर्देश चस्पा किए जाएंगे। सैयद मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में सिनेमा लाइन में बैठक हुई, जिसमें अनलॉक 1 में कार्यों को सावधानीपूर्वक करने को लेकर चर्चा की गई।
कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने पर स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्तियों के लिए प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। सीएमओ डॉक्टर उषा गुंजाल ने बताया कि कोरोना काल में आशा कार्यकर्तियों को प्रति माह 1000 व आशा फैसिलिटेटर को प्रति विजिट के 100 रुपये व 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं 2 साल बीतने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जनपद की आशा कार्यकर्तियों के लिए 7,757 रुपये की अवशेष धनराशि भी जारी कर दी है। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक 8,000 रुपये प्रत्येक आशा कार्यकर्तियों को देने के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। नेपाल के हाई स्कूल के एक छात्र को परीक्षा दिलाने के लिए दूसरे दिन भी अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोला गया। छात्र ने परीक्षा में शामिल करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। परीक्षा देने के बाद छात्र दोपहर के समय सीमा पुल से वापस नेपाल लौट गया। सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी मिलम मार्ग पर सेनारगाड़ में बीआरओ का पुल टूटने के मामले की जांच डीएम ने एसडीएम मुनस्यारी को सौंप दी है। वहीं बीआरओ ने मामले में मुनस्यारी थाने में मुकदमा भी दर्ज करा लिया है। एक एफआईआर भी हमने दर्ज कर दिया है संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कि उनके वजह से जो है राजकीय संपत्ति को क्षति पहुंचा हुआ है और इस आपदा की घड़ी में जो है वहां पर यातायात बाधित हुआ है। हालांकि वहां पे हम लोगों ने अस्थायी रूप से एक फुट ट्रैक निर्माण करने के लिए बीआर को सूचित कर दिया है। अगला 24 घंटे के अंदर वो अस्थायी मार्ग तैयार हो जाएगा और लोग जो है ट्रांसिट शिपमेंट के माध्यम से वहाँ से आ सकेंगे। पुल का निर्माण कार्य जो अभी 1 सप्ताह में हम लोग पूर्ण करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है उसका तैनाती जो है हम लोग वहाँ पे अभी कल तक वहाँ पहुँचा दिया जाएगा सामग्री सारा, और उसका जो पुल का जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है और 7 दिन का समय बीआरओ ने हमसे मांगा है कि 7 दिन। मुनस्यारी में भारी बारिश के बीच छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए। परीक्षा शुरू होने से पहले स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया गया। छात्र छात्राओं को थर्मल स्क्रीनिंग से भी गुजरना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग नाचनी तथा रेड क्रॉस सोसाइटी पिथौरागढ़ के द्वारा आज राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी में छात्र छात्राओं को कोविड-19 के बारे में जानकारी दी गई तथा इससे बचने के उपाय के बारे में भी बताया गया। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।